दुनिया की राजनीति सिर्फ हथियारों और बयानों से तय नहीं होती, बल्कि कभी कभी तेल के बैरल और उस पर लगाए गए टैरिफ से भी बदल जाती है। बीते दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने भारत को सीधे सीधे झटका दे दिया। ट्रंप प्रशासन ने भारत से रूस का तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ अब 50% तक पहुंच गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले पर चीन को छूट दी गई है। तो सवाल उठना लाजमी था कि क्यों भारत पर दबाव और चीन को रियायत। आखिर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस फैसले पर अपनी वजह बताई और उनके बयान से अब एक नई बहस छिड़ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। रूबियो ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि चीन जिस तरह से रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, वह उसे रिफाइन करके यूरोपीय देशों को बेच रहा है। इसका मतलब यह है कि चीन सिर्फ तेल खरीद कर नहीं, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी एक बड़े बिचौलिया बन गया है। रूबियो ने साफ कहा कि अगर हम चीन पर टैरिफ लगाते हैं तो हम पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ा सकते हैं। यूरोप पहले से ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, ऐसे में चीन को रोकना यूरोप की हालत और खराब कर सकता है। यानी मामला केवल भारत और चीन तक सीमित नहीं था। असल में यूरोपीय देशों का दबाव और उनकी ऊर्जा निर्भरता इस निर्णय के पीछे वजह छिपी हुई थी। अमेरिका की यह समझ में आ गया है कि अब अगर चीन पर पाबंदी लगाई गई तो यूरोप की बाजार व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। अब भारत के लिए स्थिति असहज है, क्योंकि वही रूस से तेल खरीद रहा है और उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस्तेमाल भी कर रहा है। भारत ने तो उसे बड़े पैमाने पर रिफाइन करके बेच रहा है और ना ही वैश्विक बाजार में उसकी भूमिका चीन जितनी बड़ी। ऐसे में अमेरिका का संदेश साफ था कि भारत की खरीद से सीधे सीधे अमेरिका को कोई लाभ नहीं दिखता, लेकिन चीन को रियायत देना एक रणनीतिक मजबूरी है। तेल पर टैरिफ लगाना केवल आर्थिक फैसला नहीं होता, ये भू राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। अमेरिका जानता है कि भारत और चीन दोनों रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन दोनों की भूमिका और प्रभाव दुनिया पर अलग अलग है। अब भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करता है, इससे उसकी अर्थव्यवस्था को राहत मिलती है, और खासकर तब जब डॉलर मजबूत हो और ऊर्जा आयात महंगे। चीन रूस से तेल लेकर उसे रिफाइन करता है और फिर यूरोप जैसे बाजारों में बेच देता है। यानी चीन वैश्विक ऊर्जा व्यापार में केंद्र बन चुका है। रूबियो के अनुसार अगर अमेरिका चीन पर प्रतिबंध लगाता है तो सिर्फ बीजिंग ही नहीं, बल्कि पूरा यूरोप नाराज हो सकता है। यूरोपीय देश पहले से ही रूस पर पाबंदी के बाद विकल्प ढूंढ रहे हैं, और ऐसे में चीन की मदद उनके लिए जीवन रेखा जैसी है। यहाँ अमेरिका के सामने भी दो रास्ते थे: भारत पर दबाव डालकर अपनी नीति कठोर दिखाना और चीन को रियायत देकर यूरोप को स्थिर रखना। ट्रंप प्रशासन ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इसी बातचीत के दौरान रूबियो ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका केवल तेल और टैरिफ तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एशिया में बढ़ते तनावों पर भी करीबी से नजर रख रहा है। उन्होंने खास तौर पर भारत और पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि हम हर दिन भारत और पाकिस्तान के बीच हालात पर नजर रखते हैं। संघर्ष विराम कभी भी टूट सकता है। युद्ध विराम तभी संभव होता है जब दोनों पक्ष रुकने पर सहमत हो, लेकिन उसे बनाए रखना बेहद मुश्किल होता है। रूबियो के इस बयान से साफ है कि वॉशिंगटन दक्षिण एशिया की स्थिति को लेकर चिंतित है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम 2021 से चल रहा है, लेकिन सीमा पर छिटपुट तनाव हमेशा बना रहता है। अमेरिका को डर है कि अगर हालात बिगड़े तो इसका असर वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा व्यापार दोनों पर ही पड़ सकता है। रूबियो ने अपने बयान में सिर्फ भारत पाकिस्तान का ही नाम नहीं लिया है, बल्कि कंबोडिया, थाईलैंड और यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम अक्सर अस्थायी साबित होते हैं। 3.5 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध की तरह युद्ध विराम बहुत ही जल्द टूट सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ अस्थायी शांति नहीं, बल्कि एक स्थायी शांति समझौता है, ताकि भविष्य में भी युद्ध ना हो सके। अब इसका मतलब यह है कि अमेरिका खुद को एक शांति निर्माता के रूप में पेश करना चाहता है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या उसकी नीतियां सच में शांति लाती हैं या सिर्फ एक भू राजनीतिक रणनीति ही होती रहती है। अब इस पर जो कुछ भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।